वेदांतु एक ऐसा स्टार्टअप है जो कि 2011 में शुरू हुआ था और आज $1 बिलियन से भी ज्यादा की वैल्यूएशन पर पहुंच चुका है, जिसको सिर्फ 4 लोगों ने मिलकर शुरू किया था। पर 2021 के हिसाब से आज ये $12 मिलियन यानी कि 94 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। आज तक इस कंपनी ने 40,000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया है और आज इनके पास इस कंपनी में 5,000 से भी ज्यादा टीचर्स हैं जो कि पूरे फोकस के साथ बच्चों को पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो आखिर ऐसा कमाल का स्टार्टअप कैसे बना, इसको किसने बनाया और कैसे इस स्टार्टअप की शुरुआत हुई, ये एक बहुत ही मजेदार स्टोरी है जो कि हर एक बिजनेस लविंग पर्सन को सुननी चाहिए। और आज इस वीडियो में हम आपको यही सब बताने वाले हैं कि वेदांतु की शुरुआत कैसे हुई। तो वीडियो को एंड तक देखना ताकि आपसे एक भी इंफॉर्मेशन मिस ना हो और आपको सब कुछ क्लियर में समझ आए। तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डेली स्टार्टअप पर, जहाँ पर आपको ढेर सारी इंडियन स्टार्टअप की सक्सेस स्टोरीज मिलेंगी। और आज हम बात करेंगे वेदांतु कंपनी के बारे में कि ये कंपनी कैसे शुरू हुई और कैसे इसने स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। पर इस स्टार्टअप के बारे में जानने से पहले आपको इनके फाउंडर्स के बारे में और उनके पुराने स्टार्टअप के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तभी आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आएगा। वेदांतु को 4 लोगों ने मिलकर 2011 में शुरू किया था, जिसमें वामसी कृष्णा, सौरभ सक्सेना, पुलकित जैन और आनंद प्रकाश को फाउंडर है। वेदांतु को बनाने से पहले इन लोगों ने एक और स्टार्टअप की शुरुआत की थी, जिसमें से वामसी कृष्णा ने IIT बॉम्बे से और बाकी तीनों को फाउंडर्स ने IIT रुड़की से बीटेक किया है। इन चारों IIT ग्रेजुएट्स ने मिलकर वेदांतु से पहले एक और इंस्टीट्यूट खोला था जिसका नाम लक्ष्य इंस्टीट्यूट था, जहां पर ये सब मिलकर बच्चों को IIT और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराते थे। इन्होंने उस इंस्टीट्यूट में 10,000 से भी ज्यादा बच्चों को पढ़ाया और 200 से भी ज्यादा टीचर्स को ट्रेन भी किया था, जिसकी वजह से वो स्टार्टअप भी एक सक्सेसफुल स्टार्टअप बन गया था। पर 8 साल तक उस स्टार्टअप को बनाने के बाद इन्होंने उस स्टार्टअप को MT एडुकेयर को बेच दिया और फिर वेदांतु की शुरुआत की। और इस तरह 2011 में 4 लोगों ने फिर से एक और एजुकेशन प्लेटफॉर्म को बनाया, जिससे वो IIT और नीट एग्जाम्स के अलावा भी बच्चों को कई और एग्जाम्स में मदद कर सके। क्योंकि लक्ष्य इंस्टीट्यूट में बच्चों को पढ़ाने के बाद इनको ये तो समझ आ गया था कि इनके एजुकेशन स्टाइल को बदलने की जरूरत है और नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके बच्चों को और भी बेहतर एजुकेशन दिया जा सकता है। और इस प्रॉब्लम को देखकर ही इन्होंने फिर से एडटेक में एक और स्टार्टअप शुरू किया और इस बार इन्होंने अपनी पुरानी कंपनी के सभी एक्सपीरियंस को मिलाकर नया स्टार्टअप बनाया, क्योंकि इन्हें पता था कि बच्चों को पर्सनलाइज्ड टीचिंग की जरूरत है और हर बच्चा अलग अलग तरीके से पढ़ता है, जिसकी वजह से उनको भी एक और नए तरीके से पढ़ाना होगा, वरना उनके नए स्टार्टअप और पुराने स्टार्टअप में क्या फर्क रह जाएगा। पर वेदांतु को कैसे पता चला कि बच्चों को क्या चाहिए और कैसे वो उनकी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते थे, क्योंकि उस टाइम पर ना ही इतना ज्यादा इंटरनेट होता था और ना ही बहुत से लोगों को पता था कि कैसे बच्चों के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया जा सकता है। जैसे कि हमें पता है कि इनके सभी फाउंडर IIT से पढ़े हुए हैं और उन सभी को ये अच्छे से पता है कि टेक्नोलॉजी क्या क्या कर सकती है, जिस वजह से उन्होंने एक ऐसा ऐप डिजाइन किया जहां पर वह हर एक बच्चे को उसकी लर्निंग स्पीड, उसके पढ़ने के तरीके और यूनिक तकनीक की मदद से बच्चों को पढ़ाने वाले हैं। इन्होंने ऐसे काफी बच्चों के लिए अलग तरीके से कोर्स बनाए जिससे वो और भी ज्यादा डिटेल्स में समझ पाए और यहाँ तक कि इन्होंने 1-to-1 टीचिंग भी प्रोवाइड की, ताकि इनके यहाँ पढ़ने वाले बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएं और उनको अपनी स्टडीज में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। इस तरह से इन्होंने बच्चों की प्रॉब्लम्स को दूर किया और उनको एक नए और यूनिक तरीके से पढ़ाने की कोशिश की और इसका रिजल्ट ये रहा कि आने वाले 10 साल में ये कंपनी एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप बन गई। आज इनकी कंपनी की वैल्यूएशन $1 बिलियन से भी ज्यादा की है और ये सब हो पाया है सही तरीके से प्रॉब्लम का सोल्यूशन देने की वजह से। और इसी कामयाबी की वजह से इस कंपनी में बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर जैसे कि टाइगर ग्लोबल, ABC वर्ल्ड एशिया, KB ग्लोबल प्लेटफॉर्म, SL और ओमिडियन नेटवर्क जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर हैं ने मिलकर टोटल $290 मिलियन की फंडिंग भी दी है। और आज ये AI, मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की मदद से बच्चों को स्टडी कराते हैं और उनके लिए बेस्ट एंड इफेक्टिव वे निकालते हैं, जिससे उन्हें पढ़ाई करने में और भी मदद मिल सके। तो आप इस स्टार्टअप से क्या सीख सकते हैं? अब देखो, हमने आपको और भी वीडियोस में काफी तरह के लेसन्स बताए हैं, पर अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो किसी और वीडियो में नहीं बताया गया है। पहला लेसन, जरूरी नहीं है कि अगर आपने एक कंपनी शुरू की है तो आपको अपनी पूरी लाइफ उसको ही बड़ा करना है। आपको ये समझना होगा कि कब आपको कोई कंपनी को छोड़ना है और कब न्यू कंपनी शुरू करनी है। बहुत से लोग ये गलती कर ही देते हैं कि वह अपनी कंपनी को अपने बच्चों की तरह प्यार करते हैं और उनको समझना चाहिए कि आखिरकार यह एक बिजनेस ही है जिसमें आपको पैसे बनाने हैं। दूसरा लेसन, जरूरी नहीं है कि किसी कंपनी में सिर्फ 2 ही फाउंडर हो। अगर आपको और लोगों की हेल्प मिल रही है तो आपको वो हेल्प ले लेनी चाहिए। शुरू में कोई भी किसी की हेल्प करने से डरता है और जब लोग आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हैं पर आपको थोड़ा सेल्फ डाउट है तो भी वो लोग आपको बहुत हेल्प करेंगे। एक अच्छी कंपनी एक अच्छे प्रोडक्ट के साथ साथ अच्छे फाउंडर से भी चलती है।
तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप तक हम ऐसी ही और स्टार्टअप स्टोरीज पहुंचाते रहें। थैंक यू।